आपको नमस्कार करते हैं। आज फिर कार्बन चैप्टर का यह लेसन 4 है। कार्बन इसके यौगिक का पूछताछ चल रहा है। तो आपने कल पूछे थे इसमें भारतीय वन से जो हम लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए थे, आज ही पूछिएगा, तैयार रहिए। कुछ पूछा देखो, पूछा कुछ पूछिए तो। रक्षाबंधन कल है। चलिए आइए, देर नहीं तो पूछा है। जानते हो इसमें दो भारतीय वन का, भारतीय किताब है ना भारतीय वन का, इसमें 2, 3, 4 2, 3 लगातार पूछा है। जैसे ये भारतीय किताब है, लगातार देखना, पूछताछ है, पूछताछ। ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो उसमें पॉइंटेशन फर्स्ट में पढ़ना है। जिस पदार्थ द्वारा अवकरण क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। तो यह भारतीय किताब है। हवन, और इसमें क्वेश्चन 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न का अति लघुत्तरीय प्रश्न का 2, ये 2 का अधिकांश पूछा है। जानते हो 2 आपको पढ़ा दिए थे समाव्यवता में। 2 कहता है निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। लिखित का संरचना सूत्र लिखें। बहुत कोई पूछा है इधर। ये पढ़ा दिए थे आपको, स्वाव्यवता पढ़ा दिए थे आपको, है ऐसे देखिए। 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन बता दिए थे कि ब्यूटेन लिख कर कैसे इसका संरचना बता दिए थे आपको कि 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन हो गया। ये इसको ही करना है। तो H देखिए, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, तो यहां देखिए बताया था आपको कि यहां जो 2 CH3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसी नाम है 2 मेथिल। क्या देखो है, देखिए मेथिल दूसरा में है 2 मेथिल ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4, तो 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा, अब पूछा था इसका दूसरा देखिए, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल
इसमें संरचना क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। याद होगा ऐसे हैं कि COOH, यहां लगा दो H, फॉर्मिक अम्ल लगा दो CH3, एथेनोइक अम्ल। हम बोला ब्यूटेनोइक, तो देखिए ब्यूटेनोइक में देखिए है 1 2 3 ऐसे करके, ये हुआ ब्यूटेनोइक। क्यों? वो शुरू होता है 0 से, बताओ वहां लिखा दिए हम ब्यूटेनोइक अम्ल जहां स्ट्रक्चर वाला था। तो ब्यूटेनोइक अम्ल क्या है, तो ये देखिए देखिए C3H7 COOH, C3H7 ये था शुरू 0 से। 0 तो मेथेनोइक अम्ल, 1 तो एथेनोइक अम्ल, 2 तो प्रोपेनोइक अम्ल और 3 तो ब्यूटेनोइक अम्ल। यही हो जाएगा आपका। तो CH OH, ये हुआ ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। अच्छा, उस प्रकार देखिए इसका 3 पूछा है। 3 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल अल्कोहल समूह का बताए थे। 1 2 3 4 H H H H H H H H H OH यहाँ, तो हुआ 1 ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 ब्यूटेनॉल। कहता 2, तो यहाँ लगा दो OH का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर शुरू होता है, यहाँ H लगा दो। देखिए ब्यूटेनॉल का यानी C4H9OH, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OH, तो दूसरा कार्बन में OH है, यू आर 2 ब्यूटेनॉल। और चौथा है हाँ, वहाँ थोड़ा गलती लिखा गया है। चौथा में होगा मेथिलएमीन, वो जो है ना वो लिखा है मेथिलएमीन है, मेथिलएमीन। तो मेथिल का CH3 एमीन का NH2, मेथिलएमीन। आप जानो किताब क्या लिखा है, का मेथनामीन, तो वैसा ना होता है, वो मेथनामाइट, वो CONH2 था, लेकिन हाँ वो भी नहीं लिखा है। तो इससे सही होगा कौन, मेथिलएमीन, CNH2 CH3NH2 मेथिलएमीन। अच्छा, ये हो गया 4। अब 5वां जाइए। पांचवा जाइए। जो नहीं सीखेगा था उसको क्या करेंगे, ऐसे सिखा दिए हैं, सब सिखा दिए हैं। 5वां 2 मेथिल 2 हेक्सीन, 2 मेथिल और 2 हेक्सीन। समझे, हेक्सीन एल्कीन समूह का है, डबल बॉन्ड है, घुल के डालते ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, आराम से पढ़े, ऐसे है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और 2 मेथिल में क्या समझा, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड क्या कार्बन के बाद, 2 कार्बन के बाद देखिए है,
1 2 3 1 4। देखिए 1 2 3 1 4 यह हुआ 2 हेक्सिन 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बाद है तो 2 हेक्सिन ऐसा था ना 2 ब्यूटीन। बोलो प्रश्न अनुसार कौन समझोगे जो पूरे केमिस्ट्री 34 दिन या 35 दिन पढ़ा चुके हैं, नहीं 38वां होगा तब नहीं समझोगे, वही समझ सकते हो। तो यहां देखिए अब है क्या कि 2 हेक्सिन, इसका अर्थ क्या समझा, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बाद 2 हेक्सिन। अच्छा और 2 मेथिल, तो यहां क्या जोड़ दो, मेथिल जोड़ दो, ऐसे CH3। अब देखें तो 2 मेथिल, तो मेथिल केम्मा कार्बन में दूसरा कार्बन मेथिल है तो 2 मेथिल। अच्छा डबल बॉन्ड क्या कार्बन के बाद है, 2 कार्बन, 2 मेथिल, 2 मेथिल और 2 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सिन। तो 2 मेथिल 2 हेक्सिन, तो नहीं पढ़ाए, समझता पढ़ा रहे थे 2 दिन पढ़ाए थे मन से। देखिए 2 मेथिल, मेथिल के माँ कार्बन दूसरा कार्बन में और 2 हेक्सिन, इसे बताए थे 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4 देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ 2 कार्बन डबल बॉन्ड होता है 2 ब्यूटीन, तो 2 हेक्सिन 2 डबल बॉन्ड है 2 हेक्सिन। अब मेथिल किस में है, दूसरा में 2 मेथिल, 2 मेथिल नहीं है, मेथिल दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है। अच्छा अब तो हल्का हो। छठा 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल, छठा 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल। तब देखें 1 2 3 4 5 6 और 3 मेथिल और 3 हेक्सेनॉल। अब देखिए है यहाँ H H H H H H। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ ऐसे करते हैं पहले, कि हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है। अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ से कर्मी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, तो बोलो तो यहाँ से हम ले लिए हैं तो इधर से ले सकता है। देखो क्या 3 मेथिल, मेथिल क्या, जोर से बोलो, हाँ 3 मेथिल, तो मेथिल केम्मा कार्बन में है, तीसरा कार्बन में है, तो यहाँ भी ले सकते हैं तीसरा कार्बन में, ये इधर से भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो, यहाँ देखो यहाँ जाएगा CH3 और 3 हेक्सेनॉल, यानी कौन समूह, अल्कोहल समूह OH। देखिए तो 3 मेथिल 3 हेक्स, यानी तीसरा कार्बन में मेथिल है और OH भी है। यहाँ देंगे तो होगा 1 मेथेनॉल 1 हेक्सेनॉल, यहाँ 2 हेक्सेनॉल, यहाँ 3 हेक्सेनॉल। तो 3 मेथिल 3 मेथिल तीसरा कार्बन में है, OH भी तीसरा कार्बन है, तो 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल है ना। अब देखें, अब तुम आ जाओ, हाँ ये तो सब जानते, प्रोपेनॉन। हाँ प्रोपेनॉन, तो आपको याद होगा ही कि प्रोपेनॉन एल्केन साथी कीटोन समूह का है, CH3 का होल्ड ऐसे CH3 का होल्ड 2CO,
प्रोपेनॉन। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन का ऐसे है C डबल बॉन्ड O कीटोन समूह का है H H H H H H देखिए CH3 का होल टू CO प्रोपेनॉन पैसा हमेशा आता है। अच्छा 7वां 8वां एथाइन। ये क्या जानता है ये एथाइन। एथाइन क्या होता है सी यानी एल्काइन यानी एथाइन में क्या एसिटिलीन एथाइन तो C2H2 एथाइन। एथिलीन एथिलीन नम्मा एथिलीन C2H4 एथिलीन और एथिल अल्कोहल ये तो सब जानता है ये नम्मा 10वां कर रही थोड़ा एथिल अल्कोहल एक बार बता दे क्या है ना वो एथिल अल्कोहल हो गया ये। अब मैसेज क्या समझाएंगे लो थे मैसेज कर बता दिए थे आप फिर बता रहे हैं आपको यहां से नहीं थे क्वेश्चन देना क्या था जो नहीं हाँ चलो समझ में आपको मैसेज समझ में मैसेज कर ओ भारतीयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न 14, 15, 16, 19 ठीक है लिख रही हो 14, 15 यानी जो 9 साल का है ना एक लड़का वो तो नहीं पढ़ सब पढ़े नहीं हो ये सब पढ़ाए हुए हैं वो बता दो भारतीयों को यह लिख लो थोड़ा हाँ ठीक है लो अब है देखिए बस आज भर इसका है आज भर इसका है। आप देखें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपको 3 निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखें। हाँ क्या होगा आईपीएससी नाम लिखें आईपीएससी नाम लिखें बर्दाश्त करो सीखो तो से अपने पास आएगा तो वहां किताब रखो सामने में 3 का 1 है ऐसे है देखो इस एक दिन सिखाए थे जो नहीं कर रहे हो ना वो तुम नहीं पढ़े हो तब बोलिए हाँ पूछते हैं इसका बोलो आईपीएससी नाम तुमसे पूछते हैं 9th के बोला कितनी देखते हैं क्या बोलता है बोल तो हाँ दूल्हा है को बोल तो लिख तो उस पर मैसेज करता ब्यूटेन
और कोई लिखा 2 मेथिल ब्यूटेन लिखा है। क्या लिखा है? 2 मेथाइल प्रोपेन, राइट। 1 2 3 प्रोप, हाँ राइट, ठीक है। कौन नाम क्या उसका है? नहीं थोड़ा सा नहीं थे क्या वो लिखा नहीं थे? क्या लिखा है? सुन क्या लिखा है? चलो तो सही लिखा है। ये कार्बन 1 2 3 नंबर दिया जाता है, इसका कहते हैं स्थान समावता, पोजीशन है, श्रृंखला वाला है। बोलते हाँ 2, इसको पढ़ोगे आईपीएससी नाम इसका, आईपीएससी नाम बोलो तो 2 यानी मेथिल केमा कार्बन है दूसरा में, 2 मेथिल 2, इसमें देखिए इस सामने क्या कार्बन? 3 कार्बन, तो 2 मेथिल प्रोपेन। दूसरा पॉइंट CH3, हाँ ये तो सब जानेगा। C4H6 ये एल्काइन समूह का है ना। तो 1 2 3 4 यानी इसको क्या पढ़िएगा? ब्यूटाइन, यानी 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। डबल बॉन्ड किसके बाद, ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद है? तो 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन और 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 2 ब्यूटाइन। ट्रिपल बॉन्ड किसके बाद है? 2 कार्बन, 2 ब्यूटाइन। तीसरा है C 2 2 4 1 2 3 4 5 H हाँ H बोलो। 1 2 3, यहां भी 1 2 3 4 5 बोलो। तो 3 मेथिल किसमें है? तीसरा का 3 मेथिल, 1 2 3 4 5, सामने 5 है, 3 मेथिल पेंटेन। चौथा है 1 2, चौथा रे बताओ कौन सी है? बताओ तो तुमने से चौथा बताओ तो। यहां CH3 है, OH 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 है। चौथा नहीं है, चौथा ओ 1 2 3 4 सही है। इसका बोलो जी क्या है? कोई बोल तो। दो मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। यहां देखिए है
1 2 3 4। तो पहले मेथिल किस में है? दूसरा में। तो 2 मेथिल। OH किस में है? पहला कार्बन में। तो 1 प्रोपेनॉल। अच्छी 1 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल। बताए थे नहीं? बताए थे, कहीं बताए होंगे। 1 ब्यूटेनॉल। एक में OH है तो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। वन ब्यूटेनॉल। अच्छा, 4 तक पहुंच गए। पचमा ये पचमा है CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए डबल बॉन्ड वाला है। 1 2 3 4। 12 ना यहाँ है, यहाँ पर दूसरा कार्बन है। 1 2 3 4। पहले समझें, तो कार्बन दूसरा मेथिल में है और कार्बन तीसरा मेथिल में है। तो 2 3 डाइमेथिल। यानी मेथिल दूसरा में भी है और मेथिल तीसरा में भी है। 2 3 और क्या मेथिल? 2 मेथिल, तो डाइमेथिल। अच्छा, और डबल बॉन्ड किसके बाद है? 2 कार्बन के बाद है। 1 2 3 4 2 बॉन्ड ब्यूटीन होता है। तो 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन। देखिए ना कि मेथिल दूसरा में है, मेथिल तीसरा। 2 3 और 2 मेथिल है तो डाइमेथिल। और डबल बॉन्ड किसके बाद है? 2 कार्बन बाद है तो 2 ब्यूटीन। एल्किन समूह का है, पढ़ाए थे। अब है, अब तो हल्का आ रहा है एक दो को। छठा है CH3। ऐसे CH2 और COOH। बोलो, तो C3H7 COOH। तो इसमें 3 तो 4 पढ़ते हैं। तो क्या है? ब्यूटेनोइक अम्ल। देख सकते हो तुम कार्बोक्सिलिक समूह में, और में 0 से 0 तो मेथेनोइक अम्ल। 1 कार्बन तो एथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन प्रोपेनोइक अम्ल। 3 कार्बन ब्यूटेनोइक अम्ल। देखिए छठा। सतमा CH3 CH2 CH2 NH2। CH3 CH2 CH2 NH2। आप देखिए या कि पढ़वी एमीनो, ऐसे 3 कार्बन है। प्रोपिल एमीन या एमीनो प्रोपेन, IPSC नाम कहता है। ठीक है, एमीनो प्रोपेन। 8वां में, 8वां है
एक ही बात है, ऐसे लिखा है भाई की बात, ओ एच, ऐसे लिखा, कौन दिक्कत है, ऐसे लिखा ओ एच, एक ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। पढ़ो इसको, आप ऐसे नाम पढ़ो। तो कि पढ़ तो कि पढ़ को नहीं बोलता, तुम लोग जी क्या पढ़ाया था, नहीं तो नहीं बोल बा। नहीं बोल रहा है। हाँ, मेथेनोइक अम्ल नहीं, ये मेथेनोइक नहीं, एथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक इसको कहते हैं HCOOH, ये मेथेनोइक है। आई क्या है, एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। इसको क्या पढ़ेगा, इसको यह एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अच्छा, 8 हो गया, और 9 है, 9 तो जानता होगा सब। मैं 9, इसका 9 है, इसका 9 बता बोलते हैं, 9 है इसका कि प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। अच्छा अच्छा, 9, 8, 9, 10 में है, 10 है CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। अब देखिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इधर भी स्थान 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन, तो क्यों लिखिए यहाँ 2 डबल बॉन्ड वाला है, 1 2 3 4 5 6, 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन डबल बॉन्ड, 2 हेक्सीन हो गई। अच्छा, अब है आप 11, अब 12, जिन्हें पढ़ते अपना उपस्थित 11, 11 है CH3 और C, देखिए CH3CHO, एल्डिहाइड क्या है ये तो फॉर्मल्डिहाइड, SCHO यानी मेथेनल, कि किसका है, एथेनल का है। इसमें शुरू होता है 0 से, 0 तो मेथ, 1 तो एथ, तो क्या बोलो, ये क्या हुआ, एथेनल, एथेनल CH3CHO, एथेनल। अच्छा, अब है
12 12 जो नहीं देखता तो हम क्या करेंगे? CH3 COO CH2 CH3 तो 1 2 3 4 तो 4 है यहां। आई कीटोन समूह है तो कीटोन समूह में 2 तो यहां 2 दिया है। 1 2 3 4 अब देखिए है, ध्यान दें कि यहां कीटोन समूह है CO। तो 1 2 आप देखिए से ऐसे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन है तो CH3 का होल 2 CO और CH3 का होल 2 C2H5 का होल 2 CO 4 1 5 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब देखिए यही देखिए इसमें थोड़ा समझाना पड़ता थोड़ा सा। यहाँ देखिए CH3 CH2 अब देखिए है तुमको यही तुमको दिखाते हैं कि तुमको दीर्घोत्तरीय में बताए थे, याद करो निकालो। दीर्घोत्तरीय था समावता बताए थे। देखो दिखाते कहीं समावता बताए थे तो तुम निकाल लो पेज नंबर ये निकाल लो। समावता पेजवा है। हाँ CHO हाँ देखिए पे निकाल तो इसमें ऑन लगता ऑन तो देखिए है वहां तुमको बताए थे इससे याद करो। इससे देखिए है कि CH3 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 तो यहां है 1 2 3 4 तो 2 ब्यूटेनॉन। देखिए कितना अच्छा देखिए पेज नंबर निकाली। अरे इधर CH3 COO CH2 CH2 देखिए बताई थी पीछे निकाली। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्योंकि 1 2 दूसरा में है अब 5 कार्बन तो पेंटेनॉन कीटोन समूह का ऑन लगता है तो पेंटेनॉन तो याद रखना ही। देखिए 1 2 3 4 5 थोड़ा पेज नंबर हो भारतीय मन के 81 में देख सके तो 1 2 3 4 5 तो 2 पेंटेनॉन ये बोलो तो 1 2 3 4 तो 2 ब्यूटेनॉन। याद रखना इसको। और इसमें आज आप एक अंतिम बच्चा है 13। बहुत आदमी पूछा था इसको 13 13 से CH3 CH अब देखिए ये कितना अच्छा देखिए यहां है कि 1 2 3 यानी मेथिल पहला में भी है
मेथिल तीसरा भी है। तो देखिए है 1 1 1 और 3 3 डाई डाई। 1 में 2 मेथिल तो 1 1, 3 में 2 मेथिल तो 3 3, 2 मेथिल डाई, 2 मेथिल डाई। टेट्राने कह सकते हो, 2 मेथिल डाई, 2 मेथिल डाई। 1 2 3 सिंगल बॉन्ड एल्केन वाला है तो प्रोपेन। प्रोपेन देखिए कितना अच्छा नाम देखिए। 1 कार्बन में 2 मेथिल तो 1 1, 3 कार्बन 2 मेथिल 3 3, 2 मेथिल डाई, 2 मेथिल डाई, सामने 3 कार्बन प्रोपेन। प्रोपेन। अच्छा अब है आगे आइए, मिटाते इसको। अब अति लघुत्तर ये प्रश्न का है 5वां। निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। जो क्वेश्चन पूछा उस पर हम तैयार हैं, जो नहीं देखता उसकी गलती है। आइए चलिए, इसका पहला है पेंटेन। तुम जाना है पहला पेंटेन तो जाना है। पेंटेन, पेंटेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 लो, ये पेंटेन। दूसरा 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। ओ अच्छा, 1 2 3 4 5। ओ CH3 दूसरा कार्बन में देखिए है 1 2, देखिए ना। तो बोलो तो मेथिल केमा का 2 मेथिल 1 2 3 4 5, सामने 5 है तो 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन तो मेथिल किसमें है? दूसरा कार्बन में है तो 2 मेथिल पेंटेन। तीसरा, तो तीसरा हो गया 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख दें 1 2 3 4 5 4 और 2 मेथिल 1 2 यहाँ से या इन्हें से 1 2, 2 मेथिल 2 2 2 2 डाइमेथिल। दूसरा में CH3 CH3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये भी सही है। NSA करे ये भी सही हो जाएगा। तो 2 2
डाई में क्या मेथिल, 2 मेथिल, क्या कार्बन, दूसरा कार्बन में है, दूसरा कार्बन में 2 मेथिल जोड़ दिए, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 1 2 3 4। अच्छा, चौथा है एथाइन। इसको क्या जानता है एथाइन? एथाइन ने क्या समझा? एसिटिलीन। बहुत बता दें इसको, एथाइन को। चौथा, आइए पांचवा आइए, पांचवा आइए, पांचवा आइए, एथीन। एथीन बोलो, नहीं बते। एथीन में क्या समझा? एथिलीन। तो 1 2 डबल बॉन्ड, छठाई 2 हेक्सीन, एल्किन समूह का है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन में डबल बॉन्ड, क्या के बाद है? देखिए हेक्सीन हो गया, एक दो तीन, हाँ यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल बॉन्ड है। किसके बाद? 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 2 कार्बन बाद है तो 2 हेक्सीन, डबल बॉन्ड 2 हेक्सीन हो गई। अच्छा, 2 हेक्सीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तो 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन की भाई 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। देखिए देखिए ये हो गया 2 ब्यूटीन, यह है 2 ब्यूटीन है, 1 2 3 1 4, यह है 2 ब्यूटीन, कार्बन क्या बाद है? 2, ऐसे 1 2 3 4, यह 2 ब्यूटीन, लेकिन यहाँ क्या मेथिल? 2 मेथिल, यानी मेथिल के का दूसरा कार्बन में है, यहाँ जो 2 CH3, लो हो गया 2 मेथिल और 2 ब्यूटीन। 2 मेथिल क्या है? 2 ब्यूटीन, दूसरा कार्बन में है। अच्छा, 2 ब्यूटाइन, 8वां, ये तो हल्का है, 2 ब्यूटाइन, तो 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, टू ब्यूटाइन। कितना आसान। अब जानते हो लगातार पूछा है, इसका पूछा है 12 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा है। तुम लोग मैसेज किया था, मैसेज देखिए है, ऐसे पूछा है। बारह नंबर, यानी लघुत्तरीय है, अति लघुत्तरीय है 12, ये अति लघुत्तरीय जो चल रहा है 12। तो 12 याद दो कौन है? 12 का है पचमा, या तो ये क्या है? बेंजीन है,
जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये किसका है? बेंजीन का। इसे एच 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 चार पूरा अब प्लस Cl2 F ही है। Cl2 क्या करता है? एक H को हटा देता है। ऐसा यहां Cl आ जाता है, एक ClH को हटा देता है, प्रतिस्थापन भी क्रिया है। एक Cl बच गया तो बना प्लस HCl। इसका नाम है बेंजीन। अब क्लोरीन, यह क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड। आप इसी नाम क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से एक ऐसा हटा के HCl जुड़ गया है, इस नाम क्लोरोबेंजीन। तो उसी किताब में लिखा है इसे, या किताब बताए थे शॉर्ट में, या ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, नहीं देखिए डबल बॉन्ड बताए थे। अब प्लस Cl2 वही है, तो क्या कर दोगे इसे? यहाँ लग जाएगा Cl, अब प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन। तो समझ में आ गया होगा। ये अच्छा हटा देता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। आप पूछा था, देखिए इसमें एक पूछा था 8वां, 8, इसका 8 पूछा था, उतार लेना इसको। आठवां पूछा था, आठवां है CH3 COO CH2 CH3 अब प्लस, वहाँ प्लस देना चाहिए लेकिन दिया ऐसे नहीं, प्लस NaOH होना चाहिए, वहाँ पर गलती दे दिया हूँ, NaOH होना चाहिए। तो देखिए है ऐसे लिखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लिख सकते हैं, या C3H7 COOH, C3H7 देखिए है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, H3 2 5 2 7, H3 3 6 6 2 8, तो 7 1 8। अच्छा समझिए, देखिए C3H7 इस टेबल लिखिए है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 3 1 4, H7 1 8, तो H3 3 2 5 3 8, और वो 2 है, ये है। इसको लिखिए प्लस OHNA, कि किसका फॉर्मूला हो गया? 3 है, क्योंकि आपको ब्यूटेनोइक अम्ल, अब प्लस NaOH, तो E ऐसे हो जाएगा वाष्पित। पूछता है यहाँ क्या भराएगा, बस यह पूछ रहा है, क्या भराएगा? क्या C3
H7 COO Na प्लस H2 है। अच्छा, तब तुम लोग पूछा है इसमें, इस ऐसे में सब बता दिए हैं। तब तुम पूछा है 14 क्या होता है जब। अब आ जाओ, 14 पूछा है क्या होता है जब। मैसेज किया था, तुम मैसेज किया था जो व्हाट्सएप पर। 14 दीर्घोत्तरीय 14 होगा। हाँ, दीर्घोत्तरीय। उत्तरीय व्हाट्सएप एंड फैन क्या होता है जब। पहला में एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया होती है। सुनिए, तो Al4C3, क्योंकि एल्युमिनियम के वैलेंसी 3 और कार्बाइड का चार्ज लाबल्दी Al4C3, एल्युमिनियम का 3 कार्बाइड का चार्ज, यहाँ Al4C3 प्लस H2O, ये बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल बनता एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का 3 OH का 1 बताए थे। एल का 3 OH जैसा था ना, एसिटिलीन गैस पर जल टपकाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल टपकाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिटिलीन गैस बनता है। तो इसी पर कहा जाएगा ये अदला बदली AlOH का होल 3 प्लस, अथी बोला तो सुन बनी जैसे एच का होल 3 प्लस CH4 मेथेन गैस, मेथेन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al4C3H2O LH का होल 3 प्लस CH4 मेथेन गैस बनता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखें तो ये बैलेंस कर दें कि देखिए किस है KL 4Al, यहाँ 4 लगा देंगे। हाँ, KL 4Al, 4Al हो गया। अब देखें क्या हो तो 4 तिहाई 12 हो, 4 तिहाई 12 हो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी धोक पानी लो तो अच्छा से इन दो से बताओ, ये नहीं लाना, दो से बताओ लाना, 200 जग में। अच्छा धोक तो
हाँ, तो 6 हो गया ही। अब क्या कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 यहाँ लगा दें कि बैलेंस हो देखिए। तो ये देखें 4 12H, यहाँ 12H। अब देखें, और यहाँ पर क्या कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन है, तो यहाँ क्या कार्बन, यहाँ 3 लगा दें। अधिक की वजह देखिए, यहाँ बैलेंस कर सही से बोलो। यहाँ तो 4 12 और 4 ही 12, यानी यहाँ 12 देवे दे। ओ 3 चौका 12 और 12 है ये देखिए, और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन है, तो मेथेन गैस बनता है। व्हाट्सएप में कि जब अल्युमिनियम कार्बाइड जल टपकाया जाता है तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन गैस बनता है। दूसरा, एक रे, अब कैल्शियम का इत बता ले हरे। कैल्शियम कार्बाइड पर जल टपकाने पर, जल टपकाने पर बोलो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड अब प्लस जल, तो क्या बोले थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखा दिए थे, अब प्लस C2H2 बनता है, यहाँ 2 लगा दो। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये क्या बनता है, ये एसिटिलीन गैस बनता है। तब कितना साइंस पढ़े, ये सब पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, अगला हो, जब बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में होती है, समझ रहे, समझ रहे हैं। चलो, चलिए अब है, इसमें मिटाते हैं इसको। दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा है कि तीसरा बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कराने पर, अब देखिए, तो बेंजीन कैसे, प्लस HONO2 नाइट्रिक अम्ल, ये बेंजीन नाइट्रिक अम्ल,
HNO2 बनता है यहाँ दही या दही तो यहाँ हट गए तो की बनते देखिए NO2 HNO2 में क्या समझा HNO3 में HNO3 किसके उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में ये प्रेरक है, जल बाहर निकल जाता है तो बेंजीन लिखाया NO2 बच गया अब प्लस HCl, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। यहाँ नहीं लिखे यहाँ लिख दें, एक ही बात है, यहाँ H लिख दो NO2 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनता है, समझा गया होगा। इसका H एगो, इसका OH, HHO वाष्पित H2O, यहाँ से एक H हटा तो यहाँ जोड़ो, यहाँ जो कि यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, H यहाँ ला दिए, इसके यहाँ दिए NO2 तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, समझा। एक और बच रहा है ये बता लियो अभी। जब बेंजीन की अभिक्रिया Cl से होता है तो क्लोरोबेंजीन बनता, बता दिए थे अभी, यानी इसका है। अच्छा अब तुम पूछो क्या पूछते हो, जो पूछा हमसे। हाँ एगो पूछा था क्या, सतमा पूछा था, याद है। सतमा पूछा था, दीर्घोत्तरीय का सतमा। चलो अब पूछना रे। सतमा कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें। कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें, तब बताए कि कार्बन के यौगिकों उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है। इसको बताइए क्यों है जैसे लिखिए, इसका उत्तर लिखना है कि कार्बन प्रकृति में विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के
तत्वों से संयोग करता है। जो पदार्थ जलते हैं सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह एक सार्वभौमिक तत्व है। ये सभी जगह पाया जाता है, कोयला खानों में, कूपों में पाया जाता है। इसलिए इस गुण के आधार इसलिए इस गुणों के कारण कार्बन असंख्य अनंत यौगिकों का निर्माण किया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे में इसे CH3Cl, ऐसे मीथेन CH4 विद्युत धनात्मक से भी और CCl4 ऋणात्मक से भी। CH3COONA जैसे धातु, देखिए धातु से संयोग कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्बन जो है वो असंख्य का निर्माण किया है। अब ऑब्जेक्टिव पूछा था, हाँ 14, ऑब्जेक्टिव 14 था। चौदह देखो, निम्न में किसमें जल अपघटन क्रिया से मीथेन बनता है? निम्न में किसके जल अपघटन क्रिया से मीथेन बनता है? अभी बताए थे। पहला CaC2, दूसरा Al3C4, Al4C3, CH3Cl, चौथा SCHO। ये हो जाएगा ही, अभी बताए थे एल्युमिनियम का जल तब कहा जाता है तो मीथेन गैस बनता है, बता दिए थे भी। उसके बाद 16 शीश एथीन को जब CCl4 के उपस्थिति में Br2 के साथ
अभिकृत किया जाता है। अभिकृत किया जाता है तो कौन सा योगी बनता है? देखिए, एथिलीन डबल बॉन्ड, Br2 CCl4, जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। तो इसको पढ़ सकते हैं एथिलीन डाइब्रोमाइड। याद रखिए, इसको 1 और 2 कहा है, इसका आपसी नाम होता है 1,2 डाइब्रोमो। माने ब्रोमीन जुटा हुआ पहला कार्बन में दूसरा में जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन में जुड़ा है, एथिलीन एक ही बात है, एथिन या एथिलीन, एथिन कहीं या एथिलीन कहीं, इसका नाम है एथिलीन डाइब्रोमाइड। और इसका आपसी नाम है तो ब्रोमीन पहला कार्बन भी है, ब्रोमीन दूसरा भी है, ब्रोमीन पहला भी है, दूसरा भी है। तो 1,2 डाई ब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो मेथेन, अथी एथेन। एथेन क्यों कहे? तो एथेन क्या है कि इसलिए कि एथेन का होता है, और 2H हटा दो, और जो 2 Br, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। क्या मह दो देखिए, 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो क्या? पहला है तो ये पहला है, तो यानी पहला फर्स्ट। आंसर क्या देखो, आंसर देख लो 16 का, 16 ठीक है। अब पूछा है निम्न में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? सुन लो कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से विलेयता घटता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से विलेयता घटता है। नोट, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से विलेयता घटता है। 19 में है निम्न में से कौन जल में कम विलेय है? सबसे कम विलेय है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा और कम विलेय है। पहला CH3OH, दूसरा CH3OH, ये पगला है, दिख गया CH3OH,
कैसन मूर्ख है। CH3 CH3 CH2 CH2OH। और चौथा है CH3 CH2 CH2 CH2OH। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो बोलिए इसमें किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? इससे ज़्यादा द्रव्यमान होगा, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसी हो गया। आई 3 2 5 2 7 1 8, यहाँ 3 2 5 2 7 2 9 10, इससे ज़्यादा द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए यह कम विलेय होगा। सभी निकाल द्रव्यमान का कार्बन का 12 H का 1, तो यहाँ 1 2 3 कार्बन, कदम निकालो से ज़्यादा आएगा, किसी की कम क्या है? कम विलेय है। तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने से विलेयता क्या है? घट जाता है। अच्छा, अब नहीं पूछा कोई। अच्छा, इसका हाँ वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 5 पूछा, रिक्त स्थानों को भरे 11 में। रिक्त स्थानों को भरे, इस जिसको और दिक्कत है पूछना जी, और दिक्कत है पूछना। क्या रहना, अभी खत्म हो जाएगा ही। इसका नाम है शानदार, कि शानदार खत्म करना। रिक्त स्थानों को भरे, तो एरोमेटिक यौगिक का स्रोत पचमा 11 है। एरोमेटिक यौगिक का स्रोत पेट्रोलियम है। कितने बताया थे? एरोमेटिक यानी एरोमा करता गंध। आप कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक यौगिक? वह क्या है? गंध देगा। कोई ऐसे कि आप कैसे एरोमेटिक को पहचान सकते हैं? तो जब एरोमेटिक कंपाउंड को पात्र में रखते हैं तो उससे गंध आता है। ऐसी गंध आया तो कौन एरोमेटिक यौगिक है? क्योंकि एरोमा का अर्थ ग्रीक भाषा में गंध, इससे यहाँ का पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम। तथा एलिफैटिक यौगिक का स्रोत एलिफैटिक यौगिक स्रोत कोयला है। किताब में उल्टा दिया है, पहले यहाँ दिया कोयला, यहाँ दिया पेट्रोलियम, इस यहाँ सही होगा। यही गंध वाला एरोमेटिक, एलिफैटिक यौगिक यानी जो मेथेन एलिफैटिक यौगिक है, कोयला के नहीं, कोयला खानों पाया जाता है, मेथेन गैस चर्बी में पाया जाता है। अब नहीं पूछा है, अब है सत्य असत कथन को पहचाने 21 और 24। 21 बतवे के हैं AlC4 की अभिक्रिया जल सोने से मीथेन गैस बनता है। हाँ बनता है, ठीक है। पूछा Al4C3 यानी एल्युमिनियम कार्बाइड के भैया जल से क्या बनता है? मीथेन गैस। सही बात है। एगो है कोल तार
अनेक कार्बनिक यौगिक हाँ, कोल तार में अनेक कार्बनिक यौगिक अलकतरा में उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक है, गंधयुक्त है, तो उसमें बहुत सा यौगिक विद्यमान है। सही है, हम सब बता दिए। अब तुम लोग क्वेश्चन पूछो। नहीं पूछता है जी, पूछा। अब क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पूछो, दम है तो। ना पूछा है लेकिन तेरा जाते हैं ना। हाँ 13, कौन 13 जी? क्या पेज में है? क्या पेज में है? दिए गए हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया बता दिए थे, जिसमें द्विबंध है उसमें संकलन अभिक्रिया होगी। देखो पीछे अथी बताया हुआ अथी में, इसमें द्विबंध उसमें क्या होगा? योगशील अभिक्रिया होगी, संकलन अभिक्रिया होगी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। और कौन है? नहीं पूछता है जी, ठंडा हो गया है। मिसेल क्या बता दिए थे? मिसेल कि साबुन का जल में कणों के रूप में बदलने क्रिया को मिसेल कहते हैं। सामनीकरण है, एस्टरीकरण है। कुंजीकरण है। एजेटिव 256 256 ऑब्जेक्टिव कहाँ 256 एनसीईआरटी में है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बता दिए थे। एथेनोइक अम्ल H2S ऐसे खाली वहां क्या करना है? इलेक्ट्रॉन देना केवल है। ऐसे एथेनोइक अम्ल का इलेक्ट्रॉन हम बहुत बार बताए थे, इसका था CH3COOH CH3COOH। CH3C जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उसको बीच में दे दो। कैसे है? ऐसा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं। आइए इसका देखो, यहाँ आ जाएगा ये कार्बन का, यहाँ 2 गो, इस तरह से 2 3 4 5 6, यहाँ इसका कार्बन 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1। देखो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो साझेदारी होगा 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का,
यहाँ एकक होगा, अरे कार्बन का देखो कार्बन यहाँ एक होगा, एक इसका एक इसका लिए है, एक ही कार्बन का एक इस कार्बन का लिए है। यहाँ जितना साझेदारी करता है उसको यहाँ लिख देंगे, नहीं से होता है। इस देखिए है, इस देखिए 1 1 2 1 1 2 ऐसे घेरे थे, 6 2 8 2 6 2 8 आई 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 1 2 1 ऐसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 घेरना ना है, ये देखिए ऐसे घेर रहे हैं। तो घेरना ने हम बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन अनुसंरचना लिखना है, जितना साझेदारी करना है रखिए उसको बीच में रखिए। ऐसा C H H H C O O H, तो इसको रखिए। इसका देते हैं क्रॉस देते हैं, या इसका देते हैं क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका क्रॉस, इसका डॉट, इसका देते हैं दे डॉट, इसका क्रॉस है, इसका डॉट डॉट, इसका क्रॉस क्रॉस, और यहाँ डॉट क्रॉस, ऐसे यहाँ ऐसे हो जाएगा ये। बस दूसरा में H2S है, तो सल्फर H, तो एक ही सल्फर का H का एक, यहाँ बस 1 2 3 4 5 6 ये बिंदु से। और पूछो, आप पूछा है। नहीं कहाँ बोलो उनको, क्या कुछ बोलो। भारतीय भवन से वो सब बता दिए हैं, नहीं थे नहीं ना। तो MgCl2 के दूसरे पढ़ना ही नहीं पढ़ना है। MgCl2 को जो इलेक्ट्रॉन संरचना पढ़ना हो, किस में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना हो, लेसन 3 पढ़ना हो। हाँ, कोयला पेट्रोल निर्माण, ये आपको बता दिए कि कोयला कैसे बनता है, कि आकस्मिक घटना कारण जब पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी अंदर दब जाते हैं तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से अपघटन क्रिया के फलस्वरूप कोयला निर्माण होता है। अब पेट्रोलियम क्या है कि जब समुद्री जीव जंतु तथा शैवाल समुद्र के तल में दब जाते हैं तो आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ताप और दाब के प्रभाव से अपघटन क्रिया के फलस्वरूप गाढ़ा काला चिपचिपा तरल पदार्थ बनता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो कोई फीस में पढ़ाएंगे अभी ऊर्जा स्रोत में, मैंने पढ़ा। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लाओ मोबाइल। हाँ पूछो, औकात है पूछो जी, क्वेश्चन पूछो, औकात है तो। गुड मॉर्निंग है, क्वेश्चन पूछो। ओ, सब संतुष्ट है। प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रयोगशाला में जो CO2 गैस बनता है इसमें तो जलाने से बनता है।
केमिस्ट्री का खोज किसने किया? आंतमा एंड लेवजर ने किया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। नहीं पूछता है रे। तो ठीक है, कुछो पूछो। पूछो, फिर से पूछो, फिर से पूछो। 15, 6, 7, 9 बता दिलियो। 15, 6, 7, 9, 15, 7, 6, 9 सब बता लो। परसों बता रही हैं एनसीईआरटी का। बारह, 17, 22, 27 ये भी बता लो। अच्छा चलो रुकना, अब कोई नहीं। कैटनेशन गुण बता दिए हैं। कार्बन का आपस में जुड़ना नहीं बताया थे एक दिन कि कार्बन आपस में स्वयं जुड़कर बंधन बनाता है। इससे इस गुण को कहते हैं कार्बन का कैटनेशन गुण कहते हैं, क्या सिंगल गुण कहते हैं? हाँ बोलो, कैटनेशन क्या है बता लीजिए। कार्बन का आपस में स्वयं जुड़ने गुण को कैटनेशन गुण कहते, लिखा दिए थे। नहीं पूछता है जी। ओह नो प्रॉब्लम सर। अच्छा तो मैं अब क्या करता हूँ सुन लो। तो कल चालू हो जाएगा आपको। अच्छा सुनिए सब मिलके। अच्छा एक बात ही बताओ, इससे जो रिलेशन कार्बन पढ़ा है इससे संतुष्ट है कि नहीं, समझा कि नहीं? ऐसा नो करो। अब क्वेश्चन पूछने की करियो। चलिए कल क्लास होगा बताइए ना। हाँ कल क्लास होगा, कल मैथ होगा। समझा कि नहीं? मैसेज करो। यस सर जी, हाँ समझ में आ गया। ठीक, ऐसे ही मैथ पढ़ा देंगे मन से। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम फिर पूछना, फिर बोले पूछने के लिए पढ़ना फिर पूछना। तो कल से मैथ चालू हो रहा है, अलजेब्रा। कल छुट्टी नहीं रहेगा, क्लास शुरू कल क्लास चलेगा। ठीक है, तो कल आपको इसी टाइम में शुरू होगा मैथ अलजेब्रा। ठीक है, आज छोड़ देते हैं आप। तो आप गुड नाइट हैं। ठीक, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल हुआ मैथ्स, याद रखिएगा, अलजेब्रा।